दिन से जो बात कहते रहे त्यागी जी, कांग्रेस अदालत के फैसले के साथ खड़ी होगी। अदालत कह देती राम यहां नहीं पैदा हुए थे, तो आप कहते राम यहां पैदा नहीं हुए थे। बीजेपी कह रही थी कि अगर अदालत हमारे फैसले के खिलाफ जाती है, हमारी बात के खिलाफ जाती है, फैसला देती है, तो हम और विकल्प तलाशेंगे। एक बात कहना चाहता हूं प्लीज, बहुत स्पष्ट। जो व्यक्ति आज नकारात्मक बात कर रहा है वो निश्चित रूप से पाप का भागीदार है, पहली बात। दूसरी बात ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, बार-बार आप मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं पाप का भागीदार हूं, या दिग्विजय सिंह के लिए कह रहे हैं? हर उस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जो आज के अनाउंस का मीन में निकाल रहा है, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नकारात्मक बातें कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम के बारे में तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदर्शन अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ संकट भारी। जो संकट को हरने वाले हैं, आपदा को हरने वाले हैं, आपदा में हरतारम दातारम श्री दाताराम संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि। त्यागी जी, आप चौपाई सुना रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग भी ये परिवर्तन देख के हैरान होंगे कि त्यागी जी को इतनी चौपाइयां आती थी, तो इन्होंने आज तक सुनाई क्यों नहीं? क्या उस पर भी पार्टी का विप लागू होता था कि चौपाई मत गा देना, जाके पार्टी की छवि खराब हो जाएगी? एक चीज मैं कहना चाहता हूं रोहित जी, मैं तो कह रहा हूं आप निजी तौर पे राम के समर्थक हो सकते हैं, भगवान राम के मंदिर के समर्थक हो सकते हैं। मैंने तो आपकी पार्टी ने कभी नहीं कहा ना खुल के। अब कमलनाथ जी मैदान में आए तो धीरे धीरे सबको आना पड़ गया। जो भी दर्शकगण, आज तक के सम्मानित दर्शकगण मुझे सुन रहे हैं, मैं सनातन धर्म के बारे में एक श्लोक और पढ़ना चाहता हूं। उम्मीद है दर्शकगण समझेंगे। श्लोक जो है शिव महिमन स्तोत्र से है, जो कहता है रुचि नराम वैचित्र्या दक्षनाम परशुशाम रणमेको गमस्तपसी पाई समन्नम इव। जिस प्रकार से अनेक नदियों अनेकों रास्ते पे चलती हुई अंत में जाकर के समुद्र से मिलती है, ठीक इसी तरह से हम सभी सनातन धर्मी, हम सभी हिंदू संस्कृति को मानने वाले सभी व्यक्ति निश्चित रूप से हम श्री राम को प्राप्त करते हैं अनेकों रास्तों पे चलते हुए। भगवान राम हमारे देश का कल्याण करें, हमारे देश में जो बेरोजगारी व्याप्त है उसको दूर करें, हमारे देश में जो कोरोना संक्रमण है उसको चलिए त्यागी जी, भगवान राम, मुझे उम्मीद है दर्शकों को अच्छा लगा होगा आज आपके मुंह से चौपाइयां सुन के और कुछ नहीं और श्लोक सुन के। मुझे पक्का यकीन है आज दर्शकों को अच्छा लगा होगा आपके मुंह से श्लोक और चौपाइयां सुन के। अब जरा सुधांशु त्रिवेदी जी को भी चर्चा में ले आऊं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पुण्य का काम है, पुण्य तो बांटने से बढ़ता है, थोड़ा बांट लीजिए इनके साथ भी। क्यों बार बार इनको आप डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं? बार बार ये याद दिलाते हैं कि भाई इन्होंने अदालत में मना कर दिया था कि भाई ये तो राम मंदिर के विरोधी थे। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं ना, ताला हमने खुलवाया था पहली बार। देखिए, कौन किसको डिस्क्रेडिट करना चाहता है और कौन क्रेडिट लेना चाहता है, किसी को भी समझ में आ रहा है। ताला अदालत ने खुलवाया था, इनके दिमाग में रहता है कि इन्होंने खुलवाया। ये तो कहना बड़ी विचित्र बात है कि ताला अदालत का निर्णय था और हमने खुलवाया था। कोई बात नहीं, अदालतों के निर्णय से इनकी सरकार का और शाहबानों से लेकर तमाम तक का बड़ा संबंध रहा। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा आज के दिन, देखिए भगवान राम का प्रताप ऐसा है कि जितने लोग आपस में वैमनस्य रखते हैं वो भी एक हो जाते हैं। कहा गया बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और ये तो भगवान राम के जीवन काल में हुआ था। रावण भी जब धराशायी हो गया था तो उसको राम दिखने लगे थे और उसने भगवान राम को प्रणाम किया था, जय श्री राम बोला था। ये माना जाता है कि उसके बाद उनकी आत्मा उसमें हो गई। तो अगर आज इनको आभास हो रहा है भगवान राम की शक्ति का, भगवान राम की मर्यादा का, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। राम कथा में भी यही हुआ था कि राम के समस्त विरोधी अंत में राम के आगे नतमस्तक हो गए थे। और मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, राजनीतिक दृष्टि से यदि देखें तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा पाप की भागी की बात। तो मान्यवर, जब 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को गोलियां चली थी, मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई थी, तब वो जनता दल था, आज की तरह समाजवादी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के 97 एमएलए थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में। स्वर्गीय राजीव गांधी जी आपके नेता थे। मुलायम सिंह की उस हत्यारी सरकार को समर्थन देके बचाया था। 91 का चुनाव याद करिए, विधानसभा लोकसभा एक साथ हुआ था। मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, कॉलोनियों में और मोहल्लों के बाहर बैनर लगे थे कि कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन करने वाले वोट मांगने ना आए। कांग्रेस के नेता दौड़ा लिए जाते थे। आज उसका भी प्रायश्चित कर लीजिए, पाप का गलती हुई थी, ईमानदारी से कह दीजिए, सब समाप्त हो जाएगा। अरे आप तो वो थे, ढांचा गिरने के बाद 93 में सपा बसपा की सरकार को समर्थन देकर नारा क्या लगाए थे? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज देखिए काल चक्र की गति कि क्या अब काशी राम जी तो है नहीं, क्या मुलायम का काशी राम कांग्रेसी भी बोले हैं जय श्री राम। तो
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो आपने एक बात पाप की कहना बात चाहता हूं, कही, बिल्कुल उस पाप का प्रायश्चित कर लीजिए। प्रियंका मतलब जी को आपने कहना तय कर चाहिए, लिया मेरे सुधांशु जी, पिताजी से जो पाप हुआ था उसका मैं लड्डू बात नहीं कहना खाने चाहता देंगे हूं, इन लोगों को प्लीज। भूमि पूजन मेरी का। आदरणीय माता जी ने कहना कह दिया चाहता था हूं, राम थे नहीं, उसका मैं प्रायश्चित करती हूँ। मेरे भाई ने कह दिया था कि हिंदू आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है, उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ। और राम तो ऐसे हैं कि सबको गले लगाने को तैयार है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल रोग कह रहा हूं। ठीक है, सब जगह हमारी सत्ता भी आ जाए तो भी हम राम के आदर्शों पे चलते हैं, सदैव गले लगाने को तैयार है। मगर राजीव जी, एक चौपाई पढ़ना पाप की चाहता बात हूं। आपने कही तो पाप का प्रायश्चित कर लीजिए तो बेहतर होगा। अन्यथा जो रोहित सरदाना ठीक जी ने है, कहा था ना, राम ओके, नाम की लूट है, उसका आगे की लाइन क्या है? अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। एक बात मैं कहना तो चाहता हूं रोहित जी, तो प्राण 30 समाप्त सेकंड होने की से। तरफ आएंगे, तब यह ठीक है, एहसास होगा कि पाप क्या किया था। इसलिए ओके, इस समय सौहार्दपूर्ण ओके। वातावरण मैं में यहाँ पाप का स्वामी प्रायश्चित करिए, जितेंद्रानंद जी आइए से सहयोग करिए एक और 30 राजू सेकंड की दास जी टिप्पणी से और करना विजय चाहता हूं, शंकर जी से राम कमेंट लूं, सेवकों के हत्यारों का उसके समर्थन पहले किया था, राजीव त्यागी भगवान जवाब राम देना को चाह रहे हैं सीता आपकी कहा बात था, का। अब सुधांशु हम जी इसका पाप का प्रायश्चित बोलिए, करें। त्यागी जी 30 देखिए सेकंड ही बोलिएगा केवल। देखिए स्वामी जी हाँ, वेट कर रहे हैं, उनको कुछ कहना है। बोलिए श्री त्यागी जी। रामचरित मानस में एक चौपाई और आई है। उस चौपाई से दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। तो मैं चौपाई समर्पित करता हूँ, ये पढ़ता हूँ, चौपाई समर्पित करता हूँ अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को। प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गौपत सिंधु अनल सितलाई। तो ये चौपाई समर्पित करता हूँ मैं अपने मित्र सुधांशु जी को। कहना चाहूंगा कि भगवान राम का मंदिर तो बनेगा, लेकिन क्या हम भगवान राम को अपने आदर्श मानते हुए उनके जीवन की जो मर्यादाएं उनको अपने उतारेंगे? क्या राजा का हृदय द्रवित होगा? हमारे देश के जो गरीब हैं, हमारे जो किसान हैं, बेरोजगार युवा, उनकी पीड़ा को देख के द्रवित होगा? ये एक यक्ष प्रश्न है। भगवान राम का राम राज्य स्थापित हो देश में, इससे बढ़िया क्या हो सकता है?